हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने नाइट्रिक एसिड को स्टार्ट किया हुआ है। एंड आज के लेक्चर के अंदर मैं इनके जो यूजेस हैं और वो टेस्ट जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेरा नाइट्रिक एसिड है या नहीं, क्या ये मेरे नाइट्रेट्स हैं या नहीं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमने यूजेस के बारे में सबसे पहले हमने शुरुआत करनी है। तो देखिए, इसमें 4-5 आपके यूजेस हैं। एक एक करके जल्दी से हम इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है नाइट्रिक एसिड का, इसका यूज क्या है। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी कॉपर या ब्रासवेयर है तो उसके ऊपर इस तरह की जो डिजाइन को इचिंग करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है। कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ दीजिए, जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, उनको आप छोड़ दीजिए। तो उसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पर मेटल्स मिलते हैं हम आसानी से इसके अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं। तो इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इसका यूज है। दूसरा, अगर गोल्ड को प्यूरिफाई करना है तो प्यूरिफाई करने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो इंप्योरिटीज हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया और जितने भी छोटे बहुत इंप्योरिटीज हैं, हम उनको नाइट्रिक एसिड में अच्छे से डिसॉल्व कर पाते हैं। तो इस वजह से हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं गोल्ड से उन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए। ठीक है। थर्ड है कि रॉकेट के अंदर एज अ फ्यूल ऑक्सीडेंट की तरह अगर मुझे यूज करना है तो भी हम नाइट्रिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, जैसे आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, ये हमारे फर्टिलाइजर्स है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं इरिगेशन के अंदर। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, एमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्रो चौक हो गया या बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है। इनके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो नाइट्रेट्स हैं, इन नाइट्रेट्स को बनाने के लिए ऑब्वियस नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होगा और इसीलिए हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। पांचवा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कुछ नोबल गैसेस गैसेस नहीं, कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ दीजिए। कौन कौन से थे, जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया। लेकिन अगर आप गोल्ड और सिल्वर को भी डिसॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक्वा रिजिया बनाते हैं। एक्वा रिजिया के अंदर अगर आपको याद हो तो हम HCl और हमारा HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, उनकी फिक्स्ड रेशियो को आपस में मिलाकर उसको बनाया जाता था। और वो इतना स्ट्रॉन्ग हमारा एक सोल्यूशन है जिसके अंदर अगर हम नोबल मेटल्स भी डालें तो भी वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो 5 इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हैं। इनके इंडस्ट्रियल यूज भी हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो TNT जो कि एक्सप्लोसिव है, उसको बनाने के लिए भी हम इस नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, नाइलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया या फोटोग्राफिक फिल्म हो गए, इन सब को बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली नाइट्रेट्स होते हैं, किन किन के, जैसे पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम, सिल्वर, इन सभी नाइट्रेट्स को बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास डाइज होते हैं या परफ्यूम्स होता है, जो ड्रग्स होते हैं, उनके अंदर भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप आपको ये सब यूजेस तो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपको अब टेस्ट की तरफ लेके चलता हूं। सो देखिए, अब हमें जो बात करनी है वो है नाइट्रिक एसिड या जो नाइट्रेट्स हैं उनके टेस्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ये चेक करना है कि जो भी मुझे पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है कि क्या वो नाइट्रेट है या नहीं है, या अगर मुझे कोई एसिड दे दिया जाए और वो मुझे बोलते हैं कि यार ये एसिड को चेक करके बताओ ये नाइट्रिक एसिड है कि नहीं, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको कर कर मैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है यार कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स और गिव ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग। देखिए, अगर आप अच्छी तरह जानते हो तो जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास होता है, अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। तो पहले तो ये समझे ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकलते हैं। अगर आपको अच्छी तरह मेरे वीडियोस देखी हैं तो आपको मैंने पता नहीं कितनी बार ये एक्सप्लेन किया है कि ब्राउन फ्यूम्स जो निकलते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से निकलते हैं। इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हमारा होता है। तो होता क्या है,
सबसे पहले तो हमारे पास आता है HNO3, ये मेरा नाइट्रिक एसिड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको हीट प्रोवाइड करनी है, तो ये ट्रायंगल हम यहाँ पे बेसिकली दिखाते हैं हीट को दिखाने के लिए। इसके अलावा इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं जो मैंने आपको हमेशा बताए हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो पानी बनता है, तो हमारे पास हो गया H2O। दूसरा यही प्रोडक्ट है दैट इज NO2, और जो आपके ब्राउन फ्यूम्स हैं वो इसी की वजह से होते हैं। और साथ में होता है बेटा आपके पास ऑक्सीजन। सिर्फ बात अब रह जाती है कि हमने इनको क्या करना है, बैलेंस करना है, और बैलेंस करना हमारा बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पर इसको 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स यहाँ हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सब यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। 4 2 8, 8 और 2 आपके पास 10, 10 और 2 12, ये 12 आपके ऑक्सीजन हो गया, बाकी सब आपका बैलेंस हो चुका है। तो इस तरीके से आपने इसको बैलेंस करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि ब्राउन जो फ्यूम है वो किसकी वजह से होता है। चाहे हम नाइट्रेट्स की भी बात करें, नाइट्रेट्स के अंदर भी अगर मैं ब्राउन फ्यूम्स बना दूं तो समझ जाना कि यार उसके अंदर NO2 बन चुका है, और NO2 जो है वो नाइट्रेट्स ही बना के आपको देते हैं। तो ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करनी थी। तो पहला पार्ट आ गया होगा, राइट। चलिए, सेकंड है नाइट्रेट्स। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी नाइट्रेट की बात करता हूं या फिर मेटेलिक नाइट्रेट की बात करता हूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे पास कोई मेटेलिक नाइट्रेट है, हमने ना इसके बारे में पहले भी बहुत अच्छे से मतलब बात की हुई है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ। जब मैं मेटेलिक नाइट्रेट की बात करता हूँ तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि सबसे पहला एक्सेप्शन में है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, या सोडियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, या अमोनियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, अमोनियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों के नाइट्रेट्स को छोड़ दो, तो बाकियों के बिहेवियर में ये देखा गया है कि अगर उन नाइट्रेट्स को अगर हम हल्का सा हीटअप कर देते हैं, ठीक है, अगर इनको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो हीट करने से वही बनेगा, पहले तो इसका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, आपका मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, ये सबसे पहला पार्ट है। बाद में यार वही है ही है कि आपका NO2 प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जो बैलेंसिंग है वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटेलिक नाइट्रेट ले रहे हो, याद रखें इन तीनों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा की बात यहां पर हो रही है। क्लियर हो गया। चलिए, थर्ड पॉइंट है ऑन एडिंग कॉपर टू HNO3 और एसिडिफाइड नाइट्रेट। एसिडिफाइड नाइट्रेट का मतलब होता है कि नाइट्रेट के अंदर हमने एसिड भी मिलाया हुआ है, और वो ज़्यादातर हम सल्फ्यूरिक एसिड ही हम यहाँ पर मिलाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता, और वही बात फिर से आएगी कि इसमें क्या बनेगा, नाइट्रेट तो बनता ही बनता है, ऑब्वियस है, साथ में आपका डार्क रेडिश ब्राउन का जो फ्यूम है वो बाहर आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर वो बन गया तो समझ जाना कि यार कि क्यों हुआ है। तो सबसे पहले बात, मेरे पास कॉपर है, ठीक है। अब इस कॉपर को मैंने रिएक्ट करवाना है HNO3 के साथ। अब आप जैसे उसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस, तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट। साथ में पानी तो बनना ही बनना है, दैट इज H2O है, और साथ में बन जाएगा आपका NO2, और इस NO2 की वजह से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। इजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी मैंने इसको ऑलरेडी बैलेंस करके देखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो ऑलरेडी जो है सारा कुछ यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाता है। जब हम कहते हैं ना एसिडिफाइड नाइट्रेट, तो एसिडिफाइड नाइट्रेट का मतलब होता है कि देखो यार मेरे पास कोई भी एक नाइट्रेट ले लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट की बात करता हूँ, NaNO3 की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड मिला दीजिए, मतलब H2SO4, लो मैंने एसिड मिला दिया, तो ये बन गया एसिडिफाइड नाइट्रेट, दिस इज एसिडिफाइड नाइट्रेट। और फिर आप इसको हीट कर दो, इसमें ना आपको सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा, मतलब बेसिकली बनता है क्या, NaHSO4, ये हो गया सोडियम बाइसल्फेट। साथ में कॉपर जो है, कॉपर नाइट्रेट और पानी और NO2 वो सब ऐसे बनेगा जैसे ऊपर बना था आपका। तो कॉपर नाइट्रेट, लो जी ये भी मैंने आपका बना दिया, प्लस पानी दैट इज H2O है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे बना देते हैं क्या, दैट इज NO2,
तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। बात रह जाती है सिर्फ आपके बैलेंस की, तो 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 4 ये वाला आएगा आपके पास। पानी आपका आ जाएगा 2 और NO2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से ये सारा कुछ जो है अपना बैलेंस करके लिख सकते हो। और ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक टेस्ट। अच्छा, लैब के अंदर ना एक टेस्ट बहुत ही मशहूर है और उसी से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी जो नाइट्रेट मुझे दिया गया है वो मतलब कोई भी जो कंपाउंड जो नाइट्रेट है वो उसको आसानी से मैं टेस्ट कर पाता हूँ। और उसका टेस्ट का नाम है दैट इज ब्राउन टेस्ट। अब ये ब्राउन टेस्ट है क्या? देखिए, ये टेस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका। देखिए, इस टेस्ट के अंदर हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा दैट इज एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, हम यहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा एमोनियम नाइट्रेट को ले लिया जाएगा। उसमें हम थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसका एक एक्वा सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये आपका एक्वा सोल्यूशन बन गया मेरा एमोनियम नाइट्रेट का। उसके बाद एक और टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फेरस सल्फेट का दैट इज FeSO4 फेरस सल्फेट का एक फ्रेशली मतलब एक्वा सोल्यूशन बनाया जाएगा। अब उसको फ्रेशली ही क्यों बनाया जाता है इसका रीजन मैं आपको आगे जाके दूंगा, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या किया जाता है, एक फेरस सल्फेट डाला जाएगा और उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालकर इसका भी एक सोल्यूशन बना लिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो फेरस सल्फेट है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके पास है एमोनियम नाइट्रेट और यहाँ पर आपके पास आ गया फेरस सल्फेट का सोल्यूशन। ऐसे मिक्स मुक्स नहीं करना, आराम से रखो एक स्टेप बाय स्टेप। फिर हम क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इस वॉल्स के साथ लगाते हुए यहां पर हम ऐसे गिराते रहते हैं। अब जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है उसकी डेंसिटी फेरस सल्फेट की डेंसिटी से ज्यादा होती है और वो एक्चुअली क्या होगा, इस इन दोनों के जंक्शन पे अटक जाएगा। मतलब यहां पर आपका आ जाएगा कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फिर रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और रिएक्शन की वजह से यहां पर इन दोनों के जंक्शन में एक ब्राउन रंग का रिंग तैयार होता है। अच्छा, अगर आपको ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आपको मैं वीडियो के थ्रू इस चीज को अच्छे से समझाता हूं, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक अमोनियम नाइट्रेट लिया गया, टेस्ट ट्यूब में डाला गया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसका एक एक्वा सोल्यूशन हमने बना लिया। ठीक है, ये सिंपल सा टेस्ट था वो हमने कर लिया। फिर फेरस सल्फेट लिया, फ्रेशली प्रिपेयर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बनाया, तो टेस्ट ट्यूब में पहले उसको डाला गया। फिर इसके अंदर हमने क्या डाला, अपना डिस्टिल्ड वाटर, और डालने के बाद एक बढ़िया सा एक फ्रेशली प्रिपेयर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बना लिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब यहीं से हमने फेरस सल्फेट को इसके अंदर ऐसे डाल दिया। ध्यान से देखिए कैसे हम इसको डाल रहे हैं, डाल दिया, डन हो गया। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉल के साथ लगाते हुए उसको ऐसे नीचे ड्रॉप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। हम तब तक इसको करते जाएंगे जब तक हमें एक बढ़िया सा ब्राउन रिंग तैयार नहीं हो जाता। तो ये देखिए बन गया ना आपका एक ब्राउन रिंग, यहाँ पे तैयार हो गया ना। अब ये जो तैयार हुआ है ब्राउन रिंग, ये एक्चुअली में बना है एट द जंक्शन ऑफ द फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो ब्राउन रिंग आपका बना है ना, इससे प्रूव होता है कि एक्चुअलिटी में ये एक नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये वो टेस्ट है बेटा जिसको ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है। अब चलिए मैं आपको इसके रिएक्शन की तरफ ले चलता हूं। तो देखिए, आप प्रोसीजर आई होप अच्छी तरह समझ गए होंगे किस तरह से आपका ब्राउन रिंग बनता है। लेकिन अब सवाल मन में यही आता है कि सर एक्चुअली में जो ब्राउन रिंग बना था वो कौन सा आपका कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन क्या है। तो चलिए मैं आपको उसके रिएक्शन की तरफ अब लेके चलता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास FeSO4 जो कि हमारा फेरस सल्फेट था, हमने उसको लिया और साथ में H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हुआ, प्लस हमारा जो क्या था HNO3। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब या तो आप नाइट्रेट लेते हो या तो नाइट्रिक एसिड लेते हो, तो इन केसेस में जो रिएक्शन में बताऊंगा वही आपका बनेगा, तो डोंट वरी।
ठीक है, तो आपको मैंने जो दिखाया था वो था अमोनियम नाइट्रेट लेकर, लेकिन अगर आप वहां पर एक सल्फ्यूरिक एसिड लेकर भी इसको करते हो, सल्फ्यूरिक नहीं नाइट्रिक एसिड लेके करोगे, तो एग्जैक्टली सेम ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे वहां पे आपको एक्वा सोल्यूशन बनाना पड़ा अमोनियम नाइट्रेट का, तो वो नहीं आपको बनाना। आपको क्या करना होगा, सिर्फ नाइट्रिक एसिड आपने लेना है इन द टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर फेरस सल्फेट का मिक्सचर आप डाल दीजिए एंड सो ऑन, आप सब कर लीजिए। ठीक है, तो आपके बुक के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि यहाँ पे क्या हुआ वहां पे क्या हुआ। तो दोनों के लिए यही होता है, सेम टेस्ट है। अमोनियम नाइट्रेट की जगह पे आप क्या लेंगे, आप नाइट्रिक एसिड ले लोगे और फिर सेम प्रोसीजर बाकिया करिए तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो रिएक्शन आपकी होगी, पहली बात तो यहाँ पे बन जाता है, ये फेरस है ना, तो फेरिक जो सल्फेट है वो आपका पहले तो तैयार होता है। फेरिक मतलब Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये फेरिक सल्फेट आपका पहले यहाँ पे बनेगा। प्लस यहाँ पे बन जाता है पानी, जो तो है ही हमारा H2O, और इसके अलावा यहाँ पे बनता है बेटा हमारे पास NO, दैट इज ऑक्साइड ऑफ मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, बेसिकली NO जो है वो आपका बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बनता है, और उसके बाद ये जो आपका NO तैयार होता है ये फर्दर रिएक्ट होता है मेरे फेरस सल्फेट के साथ, मतलब ये कि FeSO4 ये मेरा फर्दर रिएक्ट होता है NO के साथ, और वो जो ब्राउन कलर का रिंग है जिसको नाइट्रोसो फेरस सल्फेट हम कहते हैं वो तैयार होता है। ये वाला। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो जो आपको ब्राउन रिंग मिली थी ना, वो एक्चुअली इस वजह से मिली थी आपको, ये वाले की वजह से। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आपका बैलेंस वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 हम मिले यहाँ पे अमोनिया के लेते हैं। देखो इसको याद करने का ना ये थोड़ा तरीका रहता है कि 6 मॉलिक्यूल में फेरस सल्फेट लूंगा, उससे आधा मॉलिक्यूल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एक कम मॉलिक्यूल मतलब आपका नाइट्रिक जो एसिड है वो 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा अपना यहाँ पे। तो इस तरह से याद होता है। उसके बाद 3 मॉलिक्यूल्स आपके ये बन जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल पानी बनेगा, 2 मॉलिक्यूल आपका ये बन जाता है। तो इस तरीके से है, अदरवाइज रिएक्शन याद करने का बता रहा हूँ मैं, आप याद मत करिए, आप बैलेंस कर लीजिए, आपके लिए बेटर है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि FeSO4 प्लस NO, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने अभी आपके लिए किया है वो क्यों किया है ना। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब देने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो सवाल क्या है और उनके जवाब क्या होंगे। कुछ चीजें मतलब कह सकते हैं कि नोट करने वाली हैं, नोट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो नोट क्या है, तो सबसे पहला नोट तो यही है कि हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो फेरस सल्फेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वहां पर फेरिक सल्फेट आपका बन जाएगा, जो कि ब्राउन कलर या ब्राउन रिंग को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो दैट इज अ मेजर इश्यू। तो इसलिए इसको फ्रेशली साथ के साथ ही प्रिपेयर हमें करना पड़ता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्राउन रिंग है वो हमेशा जंक्शन पे बनता है, 2 लिक्विड्स के जंक्शन में बनता है, और ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो हैवियर है, मतलब वो डेंसर है एज कंपेयर टू द फेरस सल्फेट। इसकी वजह से वो सेटल डाउन, मतलब उसके नीचे चले जाता है, और वहां जाके आपका जो ब्राउन रिंग है वो तैयार होता है। तो ये रीजन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जिस टाइम आपका ब्राउन रिंग बन रहा हो तो उस टाइम आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो अपने टेस्ट ट्यूब को, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो जो हीट इवॉल्व होती है इस पूरी रिएक्शन के दौरान वो एक्चुअली ब्राउन रिंग को क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, मतलब तोड़ देगा। ठीक है, उसको अनस्टेबलाइज कर देगा। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि जिस टाइम आप उसके अंदर डाल रहे होते हो ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है इस टेस्ट के अंदर। सो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड के यूजेस और उनके टेस्ट के बारे में हमने स्टडी किया, एंड आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।